डियर स्टूडेंट्स, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या है ना, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कब होगा ना, जब y और x दोनों इंक्रीज करेगा। y के साथ x का इंक्रीज होगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। x y एक साथ हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग y इज एफ एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग इसको dy बाई डी एक्स पॉजिटिव अगर है तो हम लोग कहेंगे कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यानी क्या होगा ना, x1 से अगर x2 ग्रेटर है तो x2 ग्रेटर है तो क्या होगा, fx1 से fx2 बढ़ते जाएगा। और इस तरह से जैसे e टू द पावर x का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, e टू द पावर x का ग्राफ, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। जैसे जैसे हम लोग x1 का वैल्यू, x2, x3, जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ना, fx1, fx2, ये हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इसलिए हमारा y इजकल टू ex, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन को और बेहतर बनाने के लिए इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं करके ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कंटिन्यूअसली ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इस केस में हम लोग dy बाई डी एक्स, व्हेन dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, द function y is equal to fx is said to be strictly increasing। सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हरदम कंटिन्यूअसली ये बढ़ते जा रहे हैं। सेम केस अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव हुआ तो क्या होगा ना, y डिक्रीज करेगा जब x इंक्रीज करेगा, यानी y एफ एक्स है तो x1 से हम लोग x2 अगर ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा ना, फंक्शन का वैल्यू fx1 हमारा क्या होगा, fx1 से fx2 इंक्रीज नहीं करके ये डिक्रीज करेगा, यानी वो fx1 से वैल्यू fx2 कम होगा। तो इस केस में हम लोग इसको कहेंगे dy बाई डी एक्स जब नेगेटिव होगा तो द फंक्शन fx इज said to be a strictly decreasing function। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से हम लोग छोटा सा एक देखते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा। ये हमारा क्या है ना, x1 से जैसे जैसे हम लोग x2 जा रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ओके, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो हम लोग ऑलवेज अगर पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में, कोई भी इंटरवल के अंदर हमारा अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव कोई इंटरवल में है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो हम लोग क्या समझे ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
ओके, एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स नेगेटिव यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई क्लोज्ड इंटरवल है और उस क्लोज्ड इंटरवल में क्या है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, क्लोज्ड में जरूरी नहीं है, माने एंड पॉइंट में जरूरी नहीं है, ए और बी इंटरवल है, ए और बी इंटरवल है, इस क्लोज्ड इंटरवल में हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, और ओपन इंटरवल में हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या होगा, और क्या है ना, ओपन इंटरवल में अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग ये क्लोज्ड इंटरवल में बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर ओपन इंटरवल में अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्लोज्ड इंटरवल में कहेंगे डिक्रीजिंग। ओके, क्लियर होना चाहिए। जैसे हम लोग देखेंगे कि cos x का cos x एफ एक्स इज cos x, ये क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये डैश एक्स क्या होगा, इसका एफ डैश होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा ना, पॉजिटिव होगा 0 से ग्रेटर, जब x का वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 से ग्रेटर और 180 से लेस, ये हो जाएगा। इस केस में होगा क्या, साइन एक्स होगा पॉजिटिव यानी ये होगा नेगेटिव। ओके, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 से लेकर 180 तक। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, यानी एफ एक्स इज, दिस मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन हमारा पूरा इंटरवल अगर 0 से लेकर पाई तक हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ भी हम बना के देख लेते हैं। cos x का ग्राफ हमारा क्या है, 0 से लेकर पाई, इज इट, ये हमारा cos x का ग्राफ है। एफ एक्स इज cos x का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग इस तरह देखते हैं, तो 0 से लेकर पाई तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग है यानी हमारा क्या होगा ना, एफ डैश एक्स यहाँ पर नेगेटिव है क्या कि यहाँ पर माइनस साइन एक्स, यानी हम लोग लिखेंगे 0 के इक्वल से पाई से इक्वल इंटरवल लेंगे, यानी क्लोज्ड इंटरवल लेंगे। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इस तरह हम लोग लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, उसी तरह इंक्रीजिंग में अगर हम लोग देखेंगे, इंक्रीजिंग में भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, इंक्रीजिंग में अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस पाई टू 0, और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, एफ एक्स यानी cos x फंक्शन इज increasing function, is an increasing function in the interval माइनस पाई टू 0, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कि हमारा माइनस पाई और 0 ये 2 पॉइंट को छोड़कर हम लोग अगर देखेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स यहाँ पर
पॉजिटिव वैल्यू देखा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोज्ड इंटरवल लेंगे तो एंड पॉइंट में हमारा इंक्रीजिंग नहीं शो कर रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे और इसको सिर्फ इंक्रीजिंग हम लोग कहेंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, ये हम लोग बता सकते हैं कि cos x फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस इंटरवल, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जगह पर हम कहेंगे cos x इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन in the open interval -π to 0। ओके, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और सिर्फ इंक्रीजिंग जब बोलेंगे तो हम क्लोज्ड इंटरवल ले सकते हैं, क्या कि हमारा -π और 0 ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कर्व है, दिख ही रहा है, और ये डिफरेंशिएबल है, और इसलिए हम लोग ये थ्योरम का यूज करके यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली cos x का वैल्यू हमारा जब लिखेंगे 0 से π तक लिखेंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या कि f डैश x यहाँ पर f डैश x यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ f डैश x इधर इस ओपन इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और यहाँ चूंकि लेस देन 0 नेगेटिव बता रहा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड पॉइंट को छोड़कर, लेकिन एंड पॉइंट में जबकि हमारा f डैश x का वैल्यू 0 हो जा रहा है, क्या कि साइन 0 0 साइन 180 0, एंड पॉइंट में हमारा ये f डैश x 0 बता रहा है, जबकि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहले हम लोग बता चुके हैं कि अगर ये f(x) इंक्रीजिंग है, क्लोज्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब f डैश x ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यानी स्ट्रिक्टली f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको हम लोग समझेंगे, और dy बाई डी एक्स या f डैश x 0 हुआ तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ओके, अब हम लोग ये दो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है f(x) इज 3x + 7, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r, माने कोई भी रियल नंबर -∞ से +∞ के बीच कोई भी x का वैल्यू लेंगे तो उसमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, f डैश x निकालेंगे, f डैश x 3 हो जाएगा, 3 × 1 + 0 दैट इज 3, जो कि पॉजिटिव बता रहा है, तो हेंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हेंस क्या होगा ना, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, f(x) इज e⁻²x, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f डैश x निकालेंगे तो 2e⁻²x, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी बैठा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके, तो यहाँ पर भी इसीलिए दिस इम्प्लाइज f(x) इज e⁻²x इज ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज
साइन एक्स। तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस एक्स जीरो कब होता है ना कॉस एक्स जीरो होता है। कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 0 1 और कॉस 180 वैल्यू हमारा कॉस 90 कॉस 180। ओके, तो 0 से 90 के अंदर हमारा कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, 0 से 90 के अंदर कॉस एक्स का वैल्यू होता है पॉजिटिव। ओके, 90 से 180 के अंदर कॉस एक्स होता है नेगेटिव। ओके, तो यानी हमारे क्या होगा, कॉस एक्स द फंक्शन एफ डैश एक्स is greater than 0 when x belongs to 0 to open interval of 0 to 90. This implies fx यानी sin x is a strictly इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। बी में देखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ पर ना, व्हेन एक्स का वैल्यू हम लोग लेंगे 90 से लेकर 180 के बीच ओपन इंटरवल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स यानी साइन एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, लेकिन पूरा इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, अगेन इन 0 to पाई क्या है ना, एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, इन द होल इंटरवल ये पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, और इसलिए दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को पूरे अगर हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है ना, टोटली 0 से पाई के बीच ये पूरा इंटरवल में 0 से 90 के बीच ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और इसलिए अब हम लोग नोट करके लिख दे रहे हैं एन बी but fx that is sin x is continuous and differentiable in the closed interval 0 to pi by 2. ओके, और एंड क्या है ना, एंड इज स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल। ओके, तो दिस इंप्लाइज ये थ्योरम जो हम लोग देखे, तो दिस इंप्लाइज sin x is
एन इंक्रीजिंग फंक्शन हम बोल सकते हैं 0 to 90 के बीच क्लोज्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। क्लियरली ये हमारा जो थ्योरम अभी हम देखे उसमें हम लोग इंक्रीजिंग को हम लोग शो कर सकते हैं 0 से 90 के बीच। सिमिलरली sin x is a decreasing function in the closed interval 90 to 180। ठीक है, ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 90 से पाई के क्लोज्ड इंटरवल में सिर्फ हम डिक्रीजिंग कहेंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 को बनता है। Here fx क्या है, fx है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है ना, fx दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो f डैश x क्या होगा ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का DC होगा 2x माइनस 3 यानी 4x माइनस 3। अब हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग इंटरवल निकालना है, तो पहले हम लोग चूज करेंगे कि f डैश x 0 कहाँ पर हो रहा है, इक्वल टू 0 कहाँ पर हो रहा है ना, जब x होगा 3/4। तो हम लोग ये नंबर लाइन में देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जहाँ पर है कि x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है 4x माइनस 3। तो 3/4 पर f डैश x का वैल्यू क्या होगा, f डैश x यहाँ 0 हो रहा है और यहाँ f डैश x क्या होगा, अगर 3/4 से हम लोग कम लेते हैं x का वैल्यू, 3/4 से कम यानी 0 लेते हैं तो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और इधर हमारा f डैश x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है। तो क्लियरली क्या होगा ना, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 ओपन इंटरवल में, और 3/4 से इधर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the open interval of 3/4 to plus infinity। ओके, इसी को अगर ये तो हमारा कंटिन्यूअस कर्व है, क्या कि ये पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, और इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि ये NB में हम लोग लिख सकते हैं कि ये fx is decreasing in the closed interval। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये तो क्लोज नहीं होता है, ये ऑलवेज ओपन। तो 3/4 लेकिन क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा दैट इज fx is increasing in the closed interval of 3/4 लेकिन इन्फिनिटी तरफ ओपन। ओके, ये हमारा याद रखना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है ना, fx हमारा है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो f डैश x क्या होगा ना, 6x स्क्वायर माइनस 6x, 2x होता है x स्क्वायर का, माइनस 36 इंटू 1 यानी 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, जिसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2x माइनस 3। ओके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करेंगे। तो अब हमारा 0 कहाँ पर हो रहा है ना, -2 में 0,
+3 में 0, एफ डैश एक्स यहाँ पर 0, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0, और यहाँ 3 से ज़्यादा अगर लेंगे, 3 से ज़्यादा 4 बैठाएंगे तो एफ डैश एक्स यहाँ पर होगा पॉजिटिव, और यहाँ एफ डैश एक्स होगा नेगेटिव, और इधर होगा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और इस तरह से -2 के इधर पॉजिटिव, यानी डिक्रीजिंग कब होगा, पहले इंक्रीजिंग देखेंगे तो ए नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पॉजिटिव होगा यानी -∞ से लेकर -2 तक, एंड इंक्रीजिंग होगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके। और बी नंबर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा ना, -2 से लेकर +3 तक, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर -2, 3 के बीच हम लोग वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव देगा, ओके। ये पूरा फंक्शन क्या है नोट में हम लोग लिख दे रहे हैं, पूरा सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, और इसलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये क्लोज्ड इंटरवल में कर सकते हैं, इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 एंड 3 to +∞। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन रहता है, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ओके। और ये 1, 2 में एफ एक्स इज डिक्रीजिंग in -2 and 3, ओके। ये हमारा दिमाग में बैठाना है, इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, ओके। नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। थैंक यू।